लोग राइनोप्लास्टी करा के क्यों पछताते हैं? यस दोस्तों, बहुत सारे लोग राइनोप्लास्टी करा के भी पछताते हैं। ऐसा क्यों होता है, बात करते हैं वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गिर दी गई बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक उपयोगी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जो हम वीडियो देख रहे हो, काफ़ी सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वाकई में ऐसे हैं। आज वो ये सोच रहे हैं कि शायद मैं राइनोप्लास्टी नहीं कराता तो बेटर होता। ऐसा क्यों? आपने अपनी मर्जी से राइनोप्लास्टी कराई, आपका खुद का डिसीजन था, ऐसा क्यों? दोस्तों, इसके पीछे की बात जानने के लिए हम डिस्कस करते हैं। जैसे आपको पता है, राइनोप्लास्टी हम कराते हैं हमारे नोज़ का जो भी रीशेप एंड रीसाइज का हमारा डिसीजन होता है, उसके लिए हम राइनोप्लास्टी कराते हैं। पर दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि दो कारण हैं कि या तो जो आपने राइनोप्लास्टी कराई है उसके रिजल्ट आपको पूर्ण रूप से नहीं मिले, नंबर 1। नंबर 2, या जैसे जो राइनोप्लास्टी जो आप कराई है उससे पूर्व आपने सर्जन से ये डिस्कशन नहीं किया कि क्या मुझे मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, क्या मेरे नोज पे संभव है और क्या नहीं संभव है। क्योंकि जो चीज़ नहीं संभव हो पाई राइनोप्लास्टी, उसके कारण आज आपको पछतावा हो रहा है। तीसरा क्या है दोस्तों कि जो राइनोप्लास्टी सर्जरी आपने कराई, सर्जन ने भी अच्छे से किया, सब कुछ ठीक था, बट बैड लक, नोज़ पे कोई ट्रॉमा या कोई इन्फेक्शन ऐसा हो गया जिसके कारण जो हमारे रिजल्ट आने थे वो नहीं आ पाए। सो मोस्ट प्रोबेबली ये 2 या 3 कैटेगरी के रीज़न ही होते हैं जिससे हमें पछतावा होता है। अब ये पछतावा नहीं हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? दोस्तों, सबसे पहला बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप राइनोप्लास्टी करा रहे हैं तो आप फिजिकली और मेंटली आप साउंड होने चाहिए। यानी यू शुड बी प्राइमरली मोटिवेटेड। ऐसा नहीं है कि सब कहते हैं कि मेरा नाक सुंदर नहीं है, या सब कहते हैं कि मेरा घर वाले कहते हैं कि सर्जरी करा। दोस्तों, पहले तो आपको ये लगना चाहिए कि मेरे नोज़ के अंदर ये प्रॉब्लम है, और बिल्कुल खटखट ये याद होना चाहिए। क्योंकि मैं जैसे मेरे पेशेंट आता है, मैं जैसे पेशेंट को जब मेरा कंसल्टेशन के लिए वो बैठता है, मैं उसको एक मिरर देता हूँ और पूछता हूँ, व्हाई आर यू अनहैप्पी विथ योर नोज? आपको क्या क्या चीज़ें लग रही हैं? एंड देयर आर सम पेशेंट टप वो कहते हैं, सर नाक टेढ़ा है, नाक पे ये बम्प है, और देखिए मुझे सांस नहीं आता, और मेरा टिप भी थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है, या ये है। दे आर ए गुड पेशेंट फॉर द नोज सर्जरी। बट सम पेशेंट, जैसे अगर मैं उनको पूछता हूँ आपको नाक में क्या प्रॉब्लम है, पता नहीं सर, आप देख लो सर, मुझे सुंदर नाक चाहिए, आप देख लो, आप अच्छे डॉक्टर हो, अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। दे आर नॉट गुड पेशेंट फॉर राइनोप्लास्टी सर्जरी। दैट मीन्स आपको ये पहले पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको ये चीज़ पता होती है कि मेरे नोज़ में ये विकृति होती है, तो सर्जरी के बाद में तुरंत आप वो चीज़ देख सकते हो कि नाक टेढ़ा था, सीधा हो गया, मेरे नाक पे बम्प था, वो सही हो गया, मेरा टिप नीचे आ रहा था, वो सही हो गया, नेजल ब्लॉकेज था, वो सही हो गया। अगर ये चीज़ें सही होगी तो आप ऑब्वियसली खुश होंगे, क्यों पछताएंगे? लेकिन आपको खुद को ही पता नहीं कि क्या होना है। दूसरी बात, आप तो सही है, आपने जो है वो अपनी डिफॉर्मिटी विकृति भी सही काउंट की थी, लेकिन जो सर्जन है वो ठीक नहीं है। उसका कंफर्ट जोन नहीं है कि आपकी नोज़ के अंदर जो कॉम्प्लिकेटेड विकृति थी उसको ठीक करे। ये किसकी गलती है? ये आपकी गलती नहीं है, ये सर्जन की गलती नहीं, ये आपकी गलती है। अपने सर्जन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज लो, उसका पूरा कैरियर पता लगाओ, कितनी राइनोप्लास्टी उसने की है, पहले जो राइनोप्लास्टी किए हैं वो पेशेंट उसके बारे में क्या बोल रहे हैं। आप किसी सर्जन या किसी डॉक्टर को जानते हो मेडिकल फ्रेटर्निटी में, उसको बोलना चाहिए कि ये जो सर्जन है मैं राइनोप्लास्टी कराना चाहता हूँ, उसका कैसा मार्केट में रेपुटेशन है। आप अकेले कंसल्टेशन करने के बजाय किसी साथ में, किसी जो है फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, उनके साथ कंसल्ट, क्योंकि कई बार हो सकता है आप उसको जज नहीं कर पा रहे हो लेकिन बाकी लोग जज पा रहे हैं। ये जो सोशल मीडिया जो है उनसे भी आप पता लगा सकते हो। दोस्तों, कहीं ना कहीं गलत सही का पता लग जाता है। इसलिए अगर आपका सर्जन भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड जो रिसेंट टेक्निक्स हैं, बिकॉज डेवलपमेंट हमेशा होता है, बहुत बार लोग अपडेटेड नहीं होते तो भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते। राइनोप्लास्टी के बाद अभी भी पछता रहे हैं, ऐसा नहीं हो। रेदर देन आप प्रायश्चित करने के बजाय आप जो है राइनोप्लास्टी के बाद एक नई लाइफ जिए, एक खुशी जीवन हो, एक डिजीज़ ब्लॉकेज फ्री नोज हो। आई विश कि आपके साथ ऐसा हो। दोस्तों, आई थिंक दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल टू योर awareness regarding the rhinoplasty. You can share to your family, friends and colleagues just to create awareness regarding the revision rhinoplasty, और rhinoplasty के बाद भी क्या वाकई पछतावा होता है। थैंक यू।